अब नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है आपका ड्युअलिटी थ्योरम। एक्सप्लेन ड्युअलिटी थ्योरम। सो आइए डिस्कस करते हैं ड्युअलिटी थ्योरम को। नाउ ड्युअलिटी थ्योरम, जनरली मैं आपको ड्युअलिटी की बात बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको सबसे पहले जब मैंने आपको पहली यूनिट कराई थी मैंने आपको बताया था लॉजिक लेवल के बारे में। पीएसएम में एक क्वेश्चन था लॉजिक लेवल। लॉजिक लेवल मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिक लेवल, एक है पॉजिटिव लॉजिक लेवल, एक है नेगेटिव लॉजिक लेवल। ठीक है, सो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन में यहां पे दे रहा हूं। लॉजिक लेवल का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लॉजिक लेवल मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे, नंबर 1 नंबर 2। एक बताया था पॉजिटिव लॉजिक लेवल, एक बताया था नेगेटिव लॉजिक लेवल। और मैंने आपको सिंपल डिस्कशन आपको ये बताया था कि पॉजिटिव लॉजिक लेवल है क्या, पॉजिटिव लॉजिक क्या है। पॉजिटिव लॉजिक में आपके दो टर्म बनते हैं, एक बनता है 1, एक बनता है 0। 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 5 वोल्ट और 0 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 वोल्ट। या सिंपल सा बोल सकते हैं 1 को बोलते हैं लॉजिक 1 एंड 0 को बोलते हैं लॉजिक 0। या सिंपल डिस्कशन में आपको बात करता हूं, मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन ये भी बताई थी कि इफ लॉजिक 1 वोल्टेज इज ग्रेटर देन लॉजिक 0 वोल्टेज देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक। लॉजिक 1 वोल्टेज इज ग्रेटर देन लॉजिक 0 वोल्टेज देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक। और नेगेटिव लॉजिक में मैंने आपको इसका अपोजिट बताया था। जस्ट अपोजिट क्या, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे इसमें। सबसे पहले 2 पॉइंट आपको डिस्कस किए थे। मैंने आपको बोला था 0 और 1। इसमें 0 को आप बोल सकते हो दिस इज 5 वोल्ट और 1 को बोल सकते हो दिस इज 0 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, दिस इज लॉजिक 1, दिस करस्पॉन्ड्स टू लॉजिक, आपको बताऊंगा इसको बात अभी। ठीक है, दिस करस्पॉन्ड टू लॉजिक 1, ये अभी उसको बात बताता हूं इसमें। सेकंड बात, 0 करस्पॉन्ड है 5 वोल्ट, 1 के करस्पॉन्ड है आपका 0 वोल्ट। इसमें मैंने आपको बताया था कि लॉजिक 0 वोल्टेज आपके क्या होंगे, लॉजिक 0 वोल्टेज आपके ज्यादा होंगे किससे, लॉजिक 1 वोल्टेज से, लॉजिक 1 वोल्टेज से। सो इसमें ऑपरेशन आपके क्या होते हैं, ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं, ऑपरेशन। ठीक है, यहां पे ये चीज मैं हटा देता हूं, ये चीज बेटर रहेगा हटाना। ठीक है, सो याद रखिए 1 का मतलब 5 वोल्ट, 0 का मतलब 0 वोल्ट। लॉजिक 1 वोल्टेज ग्रेटर देन द लॉजिक 0 वोल्टेज। इफ लॉजिक 0 वोल्टेज ग्रेटर देन लॉजिक 1 वोल्टेज इज कॉल्ड नेगेटिव लॉजिक। सो यहां पे ड्युअलिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्युअलिटी। जनरली ड्युअलिटी आर यूज्ड टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक लेवल टू द नेगेटिव लॉजिक लेवल। ड्युअलिटी आर यूज्ड टू कन्वर्ट positive logic level to negative logic level and vice versa. This is duality. प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे आप duality निकालते हैं, कैसे dual निकालेंगे हम लोग, बट दिस आर बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, सो यदि मैं आपको डिस्कशन में थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे मैं यहां एक टेबल बनाता हूं एंड गेट की। ठीक है, what is the AND gate truth table? This is AB and Y is equals to A dot B। और यहां पे मैं कुछ लिखूंगा रूल कि कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं, 1, 2 एंड द 3 रूल, कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं। कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए, आपको वो एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करना है ड्वेल में, आपको कैसे उसका ड्वेलिटी निकालना है, कैसे उसका ड्वेल निकालोगे। सो आपको मैंने दिया AB एंड द Y इक्वल टू आया A डॉट B। तो ये हुआ 0 1, दिस इज 0 1 एंड दिस इज 0 0, दिस इज 1 1। ये y इक्वल टू a डॉट बी है, तो y इक्वल टू a डॉट बी आपको पता है दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ये आपको पता है ये कौन सा है, ये देखिए ये है आपका एंड गेट टेबल। एंड गेट टेबल, इसमें मैं 2 चीज बताता हूं। 0 को मानिए 0 वोल्ट, 0 को मानिए 0 वोल्ट, 1 को 0 है 0 वोल्ट, 0 है 0 वोल्ट और 1 है 5 वोल्ट और 0 क्या है आपका, 0 है आपका 0 वोल्ट, 0 0 वोल्ट, this is 0 volt and this is 5 volt, this is 5 volt, this is 5 volt and this is 5 volt। ये है आपका पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट। पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट का मतलब क्या है, इन द पॉजिटिव लॉजिक का मतलब ये है आपने लॉजिक 1 वोल्टेज ज्यादा लिए हैं देन कंपेयर टू लॉजिक 0 वोल्टेज। लॉजिक 1 वोल्टेज आपने लिए है 5 वोल्ट, लॉजिक 0 लिया है आपने 0 वोल्ट। अब मैं कह रहा हूं आपको इसका ड्वेल निकालना है। सो कौन कौन से आप प्रोसीजर लगाएंगे, देखिए आप कौन कौन से प्रोसीजर लगाएंगे। सबसे पहला प्रोसीजर 1 को चेंज करेंगे 0 के साथ और 0 को चेंज करेंगे 1 के साथ। 1 को चेंज करेंगे 0 के साथ, 0 को चेंज करेंगे 1 के साथ, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट ये है, यदि कहीं पे डॉट है तो उसको करेंगे ऐड, एडिशन, और कहीं पे एडिशन है तो उसको करेंगे डॉट। तीसरा पॉइंट ये है, कीप वेरिएबल एज इट इज, कीप वेरिएबल एज इट इज, वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे आप, कीप वेरिएबल एज इट इज। यदि ए है तो ए रहेगा, बी है तो बी रहेगा, सी है तो सी रहेगा, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा। 0 का 1, 1 का 0, यस, डॉट का प्लस, प्लस का डॉट। तो बनाते हैं इसको। जब बनाया वेरिएबल एज इट इज, दिस इज ए बी एंड y इक्वल टू, नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, वेरिएबल एज इट इज, यस, a एज इट इज, b एज इट इज एंड y इक्वल टू, नाउ हियर इज a डॉट b, सो a डॉट b क्या हो जाएगा, दिस इज a प्लस b, बिकॉज बोला था डॉट का प्लस। अब बताइए 0 चेंज हो जाएगा, यस और नो, यस, 0 चेंज, दिस इज 1 चेंज, यस, this is 0, this is 1, this is 0, now this is 1, this is 1, this is 0 and this is 0, 1 का 0, 0 का 1, अब 0 था, यहां हो गया 1, यहां हो गया 1, यहां हो गया 1 और यहां हो गया आपका 0। अब थोड़ा सा ऑपरेशन पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए ये आपका बन गया ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल। अभी आप थोड़ा भूल जाइए ये सारी चीज जो मैंने बताई है अभी, बस आप ये बताइए ये ट्रुथ टेबल कौन से गेट का है। ट्रुथ टेबल को देखिए, 0 0 पे दे रहा है 0, 0 1 पे दे रहा है 1, 1 0 पे दे रहा है 1, 1 1 पे दे रहा है 1। ये किस गेट का ट्रुथ टेबल है? दिस इज ऑर गेट ट्रुथ टेबल, दिस इज ऑर गेट ट्रुथ टेबल, दिस इज अ ऑर गेट ट्रुथ टेबल। मैंने ड्वेल किसका निकाला है? मैंने ड्वेल निकाला है पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट का। और मैंने आपको स्टार्टिंग का पहला पॉइंट बोला है, ड्वेल आर यूज्ड टू कन्वर्ट पॉजिटिव लेवल टू नेगेटिव लेवल। तो ये बन गया आपका नेगेटिव लेवल। तो ये क्या है? नेगेटिव लेवल और गेट। मतलब क्या नेगेटिव और गेट का मतलब ये है, इसमें 1 के वोल्टेज क्या होंगे? 0 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0, दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट, this is 5 volt, this is 5 volt, this is 5 volt, this is 0 volt, this is 0 volt. If you see the voltages, if you see the voltages, मतलब see the operations, 0 volt, 0 volt, what the answer? 0 volt. Okay, 0 volt, 0 volt, what the answer? 0 volt. If you see the operation 0 volt, 5 volt, what the answer? 0 volt. 0 volt, 5 volt, what the answer? 0 volt. मतलब यदि वोल्टेज का यदि देखें, वोल्टेज तो सेम आ रहे हैं, बट गेट चेंज हो रहा है, यस, एंड गेट चेंज हुआ और गेट में, यस, लेवल चेंज हुआ, यस, पॉजिटिव लेवल कन्वर्ट तो नेगेटिव लेवल। सो पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट का ड्वेल यदि निकालोगे तो आएगा नेगेटिव लॉजिक और गेट। ऐसे ही यदि आप पॉजिटिव लॉजिक और गेट का आप ड्वेल निकालोगे तो वो आएगा नेगेटिव लॉजिक एंड गेट। क्लियर है? सो आपको समझ में आ रहा है ये चीज कि मैंने आपको ये भी बताया था डॉट को चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, तो मतलब यही है ना कि ए डॉट बी यदि लिखोगे तो वो चेंज हो जाएगा ए प्लस बी में, मतलब और गेट में। सो आपसे और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन और क्या पूछे जा सकते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा क्वेश्चन कि आप ड्वेल बताइए, फाइंड द ड्वेल ऑफ द सम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको दिया मैंने ए प्लस बी, आप बताइए इसका ड्वेल क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर हम 3 रूल याद रखेंगे जो आपने बताए थे। फॉर द रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 को चेंज करेंगे 0 में, 0 को चेंज करेंगे 1 में। फॉर द रूल नंबर 2 इज डॉट को चेंज करेंगे प्लस में, प्लस को चेंज करेंगे डॉट में। फॉर द रूल नंबर 3 वेरिएबल को टच नहीं करेंगे, वेरिएबल एज इट इज रहेगा। सो आप कर देंगे ए वेरिएबल एज इट इज, यस, प्लस है डॉट कर दिया, दिस इज बी, यस, दिस इज ड्वेल ऑफ ए प्लस बी इज व्हाट? ए डॉट बी। बट रिमेंबर गेट तो चेंज हो गया, बट लॉजिक याद रखिएगा पॉजिटिव लॉजिक कन्वर्ट हुआ किसमें? नेगेटिव लेवल में। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक कन्वर्ट तो नेगेटिव लॉजिक, पॉजिटिव लेवल कन्वर्ट तो नेगेटिव लेवल। अब करते हैं दूसरी बात, यदि आपको बाई चांस आपको दिया ड्वेल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, आप कैसे करोगे? सो ड्वेल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी आप कर दोगे सिंपल, जो रूल बताएं उसको याद रखिए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, दिस इज डॉट, now b plus c, this is dot, this is c plus d, this is the dual of ab plus bc plus cd। ऐसे ही यदि आपको बात करूं मैं
आपका एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, ऐसे करके आ सकते हैं क्वेश्चंस। लेकिन दो क्वेश्चन और आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि यदि n वेरिएबल है इन अ बूलियन एक्सप्रेशन, इन अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो आपके कितने डुअल बन सकते हैं, कितने डुअल एक्सप्रेशन बनेंगे। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने डुअल एक्सप्रेशन आपके बनेंगे। और यदि आपका n वेरिएबल है तो आपके कितने सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन बनेंगे। आई एम डिस्कसिंग व्हाट इज सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन। मैं बताऊंगा अभी आपको सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन क्या है। तो सबसे पहले यदि आपका n वेरिएबल है तो आपके डुअल एक्सप्रेशन बनेंगे। दिस इज फॉर्मूला यूज 2 की पावर n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल, वेयर n इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल। n वेरिएबल है तो आपके डुअल एक्सप्रेशन बनेंगे, नंबर ऑफ डुअल एक्सप्रेशन, द नंबर ऑफ डुअल एक्सप्रेशन इज 2 की पावर n। अब चलते हैं सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन की साइड। n वेरिएबल सेल्फ डुअल का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं सेल्फ डुअल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है AB प्लस BC प्लस AC, ओके, आपसे मैं बोल रहा हूं इसका आप डुअल निकालिए। तो आपने इसका डुअल निकाला, आपने बोला सर डुअल आ गया A प्लस B डॉट B प्लस C डॉट A प्लस C, ये आ गया आपका डुअल। मैं कहता हूं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये हुआ AB प्लस AC प्लस B प्लस BC। AB, B और BC में B कॉमन ले लेंगे अभी हम थोड़ी देर। अभी जब हमने B कॉमन लिया तो ये हो गया AC प्लस B कॉमन लेके ये हो गया 1 प्लस C प्लस A, ठीक है, और ये हो गया आपका A प्लस C। अब ये 1 प्लस समथिंग, ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका AC प्लस B और ये हो गया A प्लस C। मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया AC, ये हो गया आपका AC, ये हो गया आपका B AC डॉट A, ये हो जाएगा AC, ठीक है, और फिर हो गया BA, फिर हो गया आपका BC। यदि एक टर्म दो बार ऐड हो रही है सेम टर्म आता है, तो ये हो गया AC प्लस AB प्लस BC। तो ये सिंपल सा निकल के आ गया AB प्लस BC प्लस AC। देखिए कहां से स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया था AB प्लस BC प्लस CA का डुअल क्या है, सेम AB प्लस BC प्लस CA AC, ठीक है। मतलब इसका मैंने डुअल निकाला, डुअल आया ये, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, दोबारा से आया ये। तो मतलब क्या है, ये सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन है। AB प्लस BC प्लस AC इज अ सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन। तो मैं आपसे पूछता हूं, एग्जाम में आता है कि यदि n वेरिएबल गिवन है तो कितने सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन होंगे। सो फॉर्मूला इज 2 की पावर n माइनस 1 सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन होंगे। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो आपको आइडिया लग गई है सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया आपको, सिंपल सा, एक पॉइंट आप नोटिस कर लीजिए। आपको मैंने बोला A प्लस B दे रखा है आपको, आप इसका डुअल निकालिए। एक बार आपने एक बार डुअल निकाला, बोल दिया आपने सर A डॉट B आ गया। मैं बोला आप एक और बार डुअल निकालिए, क्या आ गया, अगेन A प्लस B आ गया। मतलब किसी एक्सप्रेशन का आप दो बार डुअल करोगे तो वो सेम फंक्शन आता है। सो किसी फंक्शन का आप दो बार डुअल करोगे तो सेम फंक्शन आता है, ये आप ये भी याद रखेंगे। सो दिस इज अबाउट द डुअलिटी। सो आपका लास्ट आउटकम डिस्क्राइब डुअलिटी थ्योरम अचीव हो चुका है। तो आइए नॉलेज चेक करते हैं आपका। फाइंड द डुअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। Giving the hint. Remember only three rules: 1 2 0 0 2 1, dot 2 plus 2 dot, and third rule is keep variable as it is. So dual निकालने के लिए तीन रूल याद रखेंगे। So this is A bar dot B bar dot plus B bar dot C bar, now plus C bar dot D dot A। आई थिंक आप लोगों का आंसर करेक्ट आया होगा। सो मैंने आपको आज क्या बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। सबसे पहला पॉइंट्स, बूलियन अलजेब्रा क्या है, उसके ऑपरेशन क्या है, बूलियन अलजेब्रा की लिमिटेशन भी आपको बताई थी। 3 वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हो, 4 वेरिएबल के लिए यूज करना बहुत टफ है, आप यूज नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट मैंने आपको बोला इसकी लिमिटेशन में एक पॉइंट और था, 3 वेरिएबल तक यूज कर सकते हो और तभी यूज कर सकते हो जब आउटपुट आपका 0 और 1 हो, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ ऑपरेशन बताया आपको, ऑपरेशन नॉट ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, इन द और ऑपरेशन,
ऑपरेशन में हमने देखे कि कैसे हम ऑपरेशन यूज करके कैसे हम मिनिमाइज करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को, और लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए मैंने आपको 3-4 रूल्स और बताए थे, स्पेशली कॉन्सेंसस थ्योरम हो गया, ट्रांसपोजिशन थ्योरम हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हो गया। और द नेक्स्ट फिर गए थे हम डिमॉर्गन्स लॉ पे, डिमॉर्गन्स लॉ भी हम मिनिमाइजेशन के लिए यूज करा जाता है। और नेक्स्ट फिर हम आए हम डुअलिटी। डुअलिटी में हमने देखा कि डुअलिटी कैसे निकालते हैं, किसी एक्सप्रेशन का डुअल फंक्शन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमने सेल्फ डुअल का कंसेप्ट देखा, और उसके बाद कुछ हमने रूल्स देखे और हमने डुअल को एक्सप्लेन किया।